दोस्तों, लॉकडाउन में प्रसारित हो रही रामायण में आपने अक्सर ही रावण और मंदोदरी का संवाद सुना होगा, जिससे यह पता चलता है कि वह कितनी समझदार थी। कितनी ही बार उसने रावण को नीति अनीति की बात ही समझाई। हालांकि यह बात अलग है कि रावण ने उनकी एक ना सुनी। हो सकता है कि रावण मंदोदरी के इन दृश्यों को देखकर आपके मन में सवाल उठता हो कि आखिर क्या वजह थी जो मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। साथ ही रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक कथा के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थी। वह अप्सरा हेमा की पुत्री थी। महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मायासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था। इसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन का निर्माण कर सकते थे। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से अपनी प्रेमिका अप्सरा हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा। तभी उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी और उसने मायासुर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलन हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप देखकर वह मना नहीं कर पाई। मंदोदरी भी वह विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता के वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने भी रावण से विवाह के लिए हाँ कर दी। दोनों का विवाह मंडोर स्थित वापिका के पास गणेश एवं मार्तिक गांव के फलक के पास मौजूद अग्निकुंड के पास ही हुआ था। दोस्तों, भारत में रहने वाला बच्चा रामायण की कहानी जानता है। वो जानते हैं कि भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका जाकर रावण का वध किया और सीता के साथ अयोध्या लौट आए। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, यह बहुत कम लोग जानते हैं। इसका जिक्र धर्म ग्रंथों में भी कम ही मिलता है, लेकिन हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी लंका में ही रही और उन्होंने लंका पर पूरा अधिकार कर लिया। दोस्तों, मंदोदरी भी लंकापति रावण के स्वभाव और उसकी अटूट शिव भक्ति से परिचित थी, इसलिए पिता और परिवार की रक्षा के लिए उसने भी विवाह से इनकार नहीं किया। कुछ समय बाद मंदोदरी ने रावण से 3 पुत्रों को जन्म दिया। ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद, अक्षय कुमार और अतिकाय। रावण के अहंकार और शक्ति से डरी हुई मंदोदरी मन ही मन जानती थी कि रावण सर्वनाश के पथ पर आगे बढ़ चुका है। मंदोदरी अपनी पति रावण को समझाने की हर कोशिश विफल साबित हुई। तमाम कोशिशों के बावजूद रावण सीता को भगवान राम को वापस के लिए राजी नहीं हुआ। दोस्तों, यह जानते हुए भी कि श्राप के कारण रावण श्री राम के हाथों मारा जाएगा, उसने युद्ध के दौरान अपने पति को नहीं छोड़ा। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय स्वर्णपुरी की रानी ने अपने पति को सकुशल महल लौटने की कामना की। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में दर्ज है कि रावण के अंत के बाद भगवान राम ने लंका से विभीषण का राज तिलक करवाया था। युद्ध के अंत में मंदोदरी युद्ध भूमि में पहुंची और अपने संबंधियों का विनाश देखकर दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राज विभीषण को सौंप दिया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि उन्हें विभीषण से विवाह कर लेना चाहिए। वह अभी भी लंका की रानी है। यह कहकर भगवान राम अयोध्या लौट आए। कहा जाता है कि इसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। मंदोदरी ने काफी समय तक किसी से संपर्क नहीं रखा। काफी समय के बाद वह पुनः अपने महल से बाहर आई और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि रावण का ननियाल राजस्थान में मौजूद जोधपुर के पास एक गाँव में है। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी लंका को अलविदा कहकर अपने ससुराल के घर जोधपुर आ गई। यहाँ रावण का एक मंदिर भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे मंदोदरी ने बनवाया था और वहाँ आज भी रावण की पूजा की जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।